नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए। बताते चले आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी जो पार्टी बनाई है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन मुद्दों के लिए वो पार्टी बनाया गया वो मुद्दा अभी भी जारी है। गरीबों के लिए ये पार्टी बनी है और गरीबों के हित में ही ये पार्टी हमेशा रहेगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि गरीब की बात नहीं सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 45 मिनट की मुलाकात में 30 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो ही विकल्प दिया, या तो आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए जेडीयू में, नहीं तो आप पार्टी से बाहर चले जाइए। इसी वजह से हमने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार से अलग हुए हैं। ये सब कुछ जीतन राम मांझी बताते हुए नजर आ रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। सर नहीं सुनता है, हम लोगों के विकास का काम नहीं हो रहा है, पुल सड़कें बेतरतीब और बहुत सड़क जनता तबाह हो रही है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है। इसको तो भी सुनिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ही बात कहा कि आप निर्णय बताइए कि आप रहिएगा या जाइएगा। हमने उनको कहा था कि 12 तारीख को हम पटना आवेंगे, बीच में चले आए थे हम बाहर और 12 तारीख को गए तो फिर पूछा गया कि क्या निर्णय लिए हैं, तो हम कहा 13 तारीख को सवेरे हम आएंगे, हम बतावेंगे। तो 13 तारीख को सवेरे विजय कुमार चौधरी जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी हैं उनके पास गए। उनके पास इसलिए गए कि नीतीश कुमार जी डायरेक्ट हम लोगों से मिलने में शायद उनको कुछ तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सारा अफेयर्स सुनते थे विजय कुमार चौधरी के माध्यम से। इसलिए हम विजय चौधरी के माध्यम से ही ये बात उनको कहवाया कि हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, पार्टी को हम मर्जर नहीं कर सकते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तब हुआ कि थोड़ी इस्तीफ़ा दे दीजिए। तो ही 13 तारीख को संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफ़ा दिया। यही घटनाक्रम है। हम अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए और जनता के लिए इस्तीफ़ा दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आप लोग पूछिएगा इसीलिए बोल रहे हैं, या आप लोगों के आपके दिल में एम्बिशन है, इसके महत्वाकांक्षी है। एक ही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर महत्वाकांक्षी हम में रहती बात, तो बात सही थी कि हम रिजाइन नहीं करते, हम उनके साथ रहते। और जिस समय मुख्यमंत्री हमको नीतीश कुमार बनाए थे लाचारी में, क्योंकि 2014 में चुनाव हार गए थे, चारों बगल से दबाव आ रहा था कि आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए, रिजाइन कीजिए। तो उन्होंने चुना कि एक सीधा साधा आदमी कौन है, तो जीतन मांझी एक सीधा साधा आदमी जो समझ में आ गया, वो जीतन मांझी को बना दिए। 2 महीना तक काम किए तो आप लोगों ने सुना और कहा होगा, आप ही लोग कहते थे कि जीतन मांझी रेवर स्टैंक के रूप में काम कर रहा है, जीतन मांझी रिमोट से काम कर रहा है। इस बात से ऊब करके हम 4-5 महीने जब काम शुरू किया तब उनको पेट में दर्द होने लगा और जिसकी चर्चा भी किया में आरक्षण किया, किसानों को फ्री में बिजली बिल दिया, बिल ये किया था। मुसलमानों के लिए देखिए आज मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी आज बन के तैयार है। हम आज कल 4 रोज पहले देखा, हम देख के गौरवान्वित हुए। उसमें वीर कुंवर सिंह विद्यालय विश्वविद्यालय बना था, विनोबा भावे विद्यालय की स्वीकृति हुई थी, मंडल विश्वविद्यालय की बात आई थी, सबके भवन के बन गए थे। सिर्फ और सिर्फ मौलाना मजदूर हक यूनिवर्सिटी का भवन नहीं बना था। हम मुख्यमंत्री के रूप में ज़मीन दिया, पैसा दिया, आज बन करके वो तैयार है। और रहना अगर होता तो हम रिजाइन नहीं करते, हम दे देते त्रिपाठी जी को यानी राज्यपाल महोदय को असेंबली भंग करने का, तो 6 महीना मुख्यमंत्री और हम रहते। यही कारण आप समझिए कि हम कितना महत्वाकांक्षी हैं। अगर महत्वाकांक्षी होते तो 6 महीना तो और हम मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इस तरह की बात अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें हो कर के आज हम लोगों ने यही सोचा कि जनता के लिए हम लोग जिए हैं। 44 वर्ष हमारा राजनीतिक लाइफ हुआ है।
और जनता के लिए ही काम किया है। न हमारा कोई बिजनेस है, न हमारा कोई बस है, न हमारा कोई ट्रक है, न हमारा कोई और साइड बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति में जनता की सेवा करने में हमने बिताया। लेकिन ये अपमान की बात कि आप हमारे साथ चले आओ, तो उनके पार्टी में हम क्यों जाते। हम तो जिन मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी बनाया था, वो मुद्दा अभी बदस्तूर जारी है। बहुत कम ऐसे मुद्दे हैं जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है दूसरे रूप में। तो हम तो जब तक ये मुद्दा नहीं पूरा होगा तब तक के हम पार्टी को कायम रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। आज 4 विधायक हैं, 1 एमएलसी हैं और हमारा काम चल रहा है। आखिर इस पार्टी को हज़ारों हज़ार लोगों का एम्बिशन है कि ये पार्टी को मर्ज नहीं करें। पार्टी हमारे गरीबों के लिए घर हो गई है, एक सिंबल हो गई है। तो इसीलिए हम पार्टी को मर्ज नहीं करना सोचा और सोचा कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। और नहीं तो बात सही है, हम आज भी कहते हैं हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आदमी के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हमको पूरा सम्मान लोग देते थे, दे रहे थे। नीतीश कुमार भी काम हमको हमारा था, दोनों दाव पर था। वहाँ पर हमने सिद्धांत और जनता का काम को सर्वोपरि समझा, इसलिए हमने इस्तीफा देना स्वीकार किया और उनसे नीतीश कुमार से बाहर चले गए। एक प्रश्न और पूछिएगा आप लोग कि भाई कहा गया कि आप एनडीए से अब नहीं हैं, बाहर हैं। तो हम एनडीए में कब थे? आप लोग सब सुनते होंगे, एक बार नहीं अनेकों बार कहा था महागठबंधन में हम कब थे। सुनो, आप लोग भी सुनते होंगे कि हम महागठबंधन में नहीं हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के रहने का काम किया। मिलने का उन्होंने जोड़ दिया, इसलिए हम नहीं गए। और उन्होंने कहा कि पार्टी में नहीं आइएगा तो बाहर जाइए। तो हम बाहर आकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं। यही 2 मुद्दा था, इसीलिए आप लोगों को कष्ट दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज बोले हैं कि वो भाजपा के लोगों से भी मिलते थे और मेरे पास भी आते थे। देखिए, भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है। और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिल कर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुँह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? क्या तो कहा जाता है कि सब कुछ खा लिया उसके बाद आज परहेज करते हैं। बतावें कि भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाए हैं। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद। और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूँ दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो। और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। मतलब आपके पीछे पीछे वो भी आ जाएंगे। अब अभी कि पीछे की कौन बात, हम अभी कहाँ हैं, हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। हमारी राय 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को अगर कहेंगे कि आपको क्या करना है, उसी आलोक में करेंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर कहते हैं, हमारी छोटी पार्टी है। और अमरलता को आप देखा होगा, अमरलता हरा रहने के लिए, फलने फूलने के लिए किसी का सहारा वो लेता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी अपने जो ये सब जो सिद्धांत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मजबूत होने के लिए हमको किसी न किसी रूप में सहारा लेना पड़ेगा। चाहे वो पार्टी जो हो, वो 19 तारीख को अगर जो हमको निर्देश मिलेगा उसके आलोक में काम करेंगे। बीजेपी अप्रोच कर रही है? हमको अभी कुछ पता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हैं। जदयू में शामिल कराया गया, अच्छी बात है, किए होंगे ये देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं। तो हम उनको ये कहते हैं, कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सत्येंद्र गौतम था, 56 दिन बिता करके दिल्ली गया था। और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात थी, प्रधानमंत्री से मिलने की बात थी। उस समय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं किए थे? आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि
अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो 4 को 10 को खजूर का पेड़ लगवा लें, इससे हो सकता है। अच्छा, नीतीश कुमार आज आरोप लगाया है कि जो 23 तारीख जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप रहते हैं तो आप सारी बातें बीजेपी को बताते हैं। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जो जैसा करता है उसको सही समझ में आता है। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, शायद वो करते होंगे तो उनको सलामत करते हैं कि रत्नेश जी को दिया गया है तो हम तो यही करते हैं, घी गिरा तो दाल में। रत्नेश जी समाज के लिए कुछ कर पाएँ, यही मेरी शुभकामना है। उल्टी गंगा बहा करके पानी आ रहा है, कितना पानी यहाँ है आप लोग सब लोग जानते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, वो जो नया म्यूजियम बिहार में बनाए हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हाई कोर्ट ने भी कहा है अब नया म्यूजियम से अंडरग्राउंड बना करके पुराना म्यूजियम तक के रोड बना रहे हैं। ये सब फिजूल खर्ची है, ये अपना नाम दिखाने के समझाने के लिए क्या नीतीश कुमार का ये काम है, ये गरीब का काम है। ये समाज पर भी जो बीत रहा है या जितना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में ललन बाबू का वीडियो आज सुन रहे थे, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जी को, उसी वीडियो का अंश बोल रहे हैं कि नीतीश जी आप रूप बदल करके थाना में चल जाइए कोई मामला को लेकर, बिना पैसा लिए आपका काम नहीं होता। ये ललन जी कहे थे नीतीश कुमार को उस समय जब इनसे अलग थे। आज नीतीश कुमार बड़ी अच्छे हो गए, आज ललन बाबू बहुत अच्छे हो गए। तो जो कहना था ललन बाबू बहुत अच्छा कह दिया, खाली उनका वीडियो उठा करके देख लेने की ज़रूरत है। 19 को हम लोग तय करेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, लड़ेंगे तो नहीं। आप बालू माफियाओं को रोकते हैं और बेतरतीब बालू का उठाव को क्यों नहीं आप रोकते हैं, लेकिन इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हद से हद ये जो शराब नीति उनकी है, शराब नीति में भी हम लोग साथ थे, सब लोग कहा था कि शराब बंद होना चाहिए, लेकिन आज शराब बंद गरीबों के लिए है। जो गरीब पाभर आसे दारू पीता है वो जेल में जाता है। जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, अफसर हैं, ये लोग सब दारू पीते हैं 9-10 बजे के बाद। उनके यहाँ ब्रेथ एनालाइजर नहीं लगता है, ब्रेथ एनालाइजर लगता है जो मजदूर कमा के आता है, पावर कहीं पी लेता है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगा करके जेल में भेजते हैं। आज 70% वैसे लोग जेल में है जो गरीब मजदूर है और जिसके बाल बच्चे आज यहाँ फांके चना में है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार बेरहम हो गई कि उनके बारे में नहीं सोचती है। और तो और ताड़ी जिसको कहते हैं, टोडी कहते हैं, वो नेचुरल जूस है, वो शराब के कैटेगरी में नहीं आता है। 1991 के शराब नीति में उसको बताया गया है कि वो शराब नहीं है, उसमें भी रोका जाता है। और जो ताड़ी पीने वाला लोग है, ताड़ी चुहाने वाला लोग है, उसको पकड़ करके जेल में भेजा जा रहा है। लाखों लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वे लोग भी आज निरीह हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। ये सारे समस्या गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, स्टूडेंट का, ये मुँह बाए साफ खड़ा है। हम जब सारे चीज़ का एडवोकेटर थे, एडवोकेशन करते रहे हैं, और नीतीश कुमार से आपने देखा होगा कि जब उनके साथ भी थे तो चाहे तो आप लोगों के माध्यम से हो या असेंबली के माध्यम से हो, हमने बातें की लेकिन नहीं माना। और तो और फिर वो कहे कि छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग जो हैं उनको दुकान बंद कर देना चाहिए। यही नीतीश कुमार भी कहते थे कि आप क्यों दुकान चला रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, जनता दल यूनाइटेड में चले आइए, और नहीं अगर आइएगा तो बाहर जाइए। हम अपने अकेले नहीं थे, हमारे चारों विधायक, हमारे जो मंत्री सुवन जी थे वो भी थे। पांचों के सामने 2-2, 3-3 बार नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग अपना ऑफिस बंद कीजिए, अपना दुकान बंद कीजिए, और नहीं तो बाहर जाइए। हम